गलत क्वेश्चन पूछ लिया। मुझे पूछना चाहिए था कि जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है वो लोग हाथ ऊपर करें, तो इसमें तो कोई दिख ही नहीं रहा जिसका हाथ ऊपर ना हो। अच्छा चलो चलो, आई एम चेंजिंग माय क्वेश्चन। चलो हाथ नीचे करो, एवरीवन लोअर योर हैंड, लोअर योर हैंड, कम ऑन। हाँ, कम ऑन, लोअर योर हैंड स्टूडेंट्स। यस, Ria and Ishan, please lower your hand. You cannot raise your hand before I ask the question. Ishan, okay. Now my question is, who is not active on, no, who doesn't have any account on social media? Raise your hand. गलत क्वेश्चन पूछ लिया था पहले मैंने। ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। वानी, जिल, कशिश, फलक, पन, जबरदस्त, હાર્શવી, શ્લોક. અચ્છા, આમાંથી કેટલા જુઠ્ઠું બોલે છે? રેઝ યોર હેન્ડ. અરે વાહ. Okay, so still there are few people who are not there on social media. They're very impressive. But क्या रीजन है फलक, क्यों नहीं हो सोशल मीडिया पे? पेरेंट्स ने मना करके रखा हुआ है, क्या हुआ? No, but I'm not on social media because I don't have my phone. I use my mother's phone, for calling someone, or I don't use social media. So अच्छा, मॉम के फोन पे ये सब ओपन नहीं कर सकते, कभी चोरी वोरी पकड़ी No, जाए no, तो रिस्की, राइट? no. अभी Hello, तक sir. परमिशन नहीं मिली. I mean, mom, dad. They are not allowing you? Nope. अच्छा, okay. क्या Sir, है वानी? अच्छा, who is I'm not answering? interested in Maharshi, Facebook, your Twitter. voice is breaking, beta. Your voice is breaking. Can you start your video? Yes, sir. Yes. Yes, Maharshi, बोलो बेटा. Sir, I have my own phone, but I am not interested in Facebook, Twitter, Instagram, because this is a thing of time, waste of time. Meet me after 2 years, beta. Yes, sir. Meet me after 2 years. Sure. ठीक है, अभी तो बेटा 11th-12th आप यहीं पे हो, तो मैं ये याद रखूंगा कि महर्षि इज नॉट देयर ऑन सोशल मीडिया बिकॉज ही थिंक्स दैट इट इज वेस्ट ऑफ टाइम. अब देखो बेटा, अगर आपका अकाउंट मुझे दिखा ना तो देख लेना. वानी, Okay, sure, sir. वानी क्या रीजन है? सर मोबाइल तो है लेकिन पेरेंट्स अलाउ नहीं करते इसलिए. अच्छा, पेरेंट्स और मेरा बिग ब्रदर है, वो भी अलाउ नहीं कर रहा है. मतलब आफ्टर અંદરથી 12 તો બહુ ઈચ્છા છે ના ઈચ્છા પણ પણ નથી અને restrictions છે. ના ઈચ્છા પણ નથી. પહેલા ગોલ ક્લિયર કરવું છે એટલે. શું ક્લિયર કરવું છે? ગોલ ક્લિયર કરવો છે. ગોલ અચીવ. What's your goal? CA ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ. अच्छा, that Because my brother is also studying for that only currently. so उसका भी अकाउंट नहीं होगा ना? नहीं उसका है. चीटर. बोल देना उसको कि सर बोल रहे थे कि चीटिंग कर रहा है तू. श्योर सर. तो मतलब खुद सीए कर रहा है, खुद का अकाउंट है, लेकिन बहन का अकाउंट नहीं चलेगा बिकॉज़ तुझे गोल क्लियर करना है. उसने भी 12th के बाद ही ओपन किया. अच्छा, मतलब सोचो कि सीए करने के लिए अकाउंट कितना जरूरी है. And you are saying that you will not open social media account till you will clear CA. That means let me calculate. No. 11th, 12th. No, after 12th I will open. After 12th I will open. अच्छा, so you are waiting कि 12th standard clear हो जाए उसके बाद अकाउंट ओपन करेंगे social. Yeah, with good marks. With good marks. अच्छा, तो अच्छा अच्छे मार्क आते हैं तो खुद को आप प्रेजेंट दोगे कि अच्छा मैं अब सोशल मीडिया पे अकाउंट ओपन करूंगा. Focus 10th 12th. Okay, so now I am expecting at least rank from you. अब Yes, मानिए अब टेस्ट के मार्क्स आने दो. Now I'll give this कि Mani should have first rank always in the test. Sure sir, I will do. मैं लिख के रखता हूँ. वानी, महर्षि, फलक और कौन था जिसने हाथ ऊपर किया था? पन. इसके जोश से बच के कहाँ जाओगे? बोलो पन, क्या हुआ? क्यों अकाउंट नहीं है बेटा? सर ओल्ड फोन है ना, इसके लिए हैंग हो रहा है. मैं रोडे से केम बेटा? रो नहीं रहा है सर. अच्छा, ओके. ओल्ड फोन है और हैंग हो रहा है इसलिए. हाँ सर. अच्छा, दूसरे तरीके हैं बट मुझे देने नहीं तो कल आपके पेरेंट्स मेरे ऑफिस में आके बैठे होंगे कि सर आप आइडियाज देते हो अकाउंट ओपन करवाने के.
कशिश Yes, sir. क्या हुआ बेटा, क्यों अकाउंट नहीं है? Sir, I'm not मतलब interested. डोंट टेक इट के सर, मतलब सर तो ऐसे पूछ रहे कि होमवर्क क्यों नहीं किया, अकाउंट क्यों ओपन नहीं किया, ऐसा नहीं है। मतलब इन जनरल मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अकाउंट क्या रीजन है, ठीक है। मतलब ये मत बोला कि सर कीधु છે કે अकाउंट ओपन करूँ જ પડશે હવે तो, ऐसा मैंने नहीं बोला है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग टू ओपन एनी सोशल मीडिया अकाउंट, आई एम जस्ट आस्किंग द रीजन, ओके। यस कशिश। Sir, I'm using my mother's phone and I'm not interested in social media. On your media. mother's phone. And sir, I'm not interested in social media. On your mother's phone. Yeah. No, sir. मेरा भी फोन होगा तब भी मैं नहीं दूंगी अकाउंट. अच्छा, नोट किया जाए। अच्छा, ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड, ओके। तो इट विल बी देयर इन रिकॉर्डिंग इवन आफ्टर 2 years। अगर कोई बच्चे आपके जूनियर्स आते हैं तो वो लोग भी देखेंगे कि अच्छा कशिश दीदी ने बोला था कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड, तो वो चीजें रिकॉर्डिंग में जाएगी। अच्छा ज़ील, यू आर आल्सो सेइंग दैट यू डोंट हैव एनी अकाउंट? यस सर, आई डोंट। अच्छा, क्यों? सर मतलब पहले था, पर फिर टेंथ की एग्जाम थी, इसके लिए बंद कर दिया था, फिर अभी ओपन ही नहीं किया। हो जबरदस्त, संत मानस हो जाए, बड़ी बात है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। चलो, तो आज का तो मतलब अच्छा, हु इज वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम? ऊर्जा, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? अब आया मुझ पहाड़ के नीचे। माही, दत्तावी, पंक्ति, रोहन, इसमें सिर्फ ऊर्जा है हु इज फॉलोइंग मी। बाकी के लोगों ने टीचर के बारे में कुछ नहीं ढूंढा। Though you are so active, you have not searched for Vicky sir. Very good. मेरे फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे फिर? अब अभी रिक्वेस्ट मत भेजना, otherwise I'll call your parents कि they are on phone, right? But after class you can send me the request. That's okay. And I'll follow you back so that your subscriber will also increase. अच्छा चलिए, तो जिन लोगों ने हाथ ऊपर किया है, keep your hand raised. Don't lower your hand. पूरा सुन तो लो हाथ नीचे करने से पहले। Keep your hand raised. Okay. चलिए, मुझे एक थोड़ा सर्वे करना था, कुछ चीजें मुझे पूछनी थी। So let me ask this. Just a minute, बेटा। ये क्यों निकल गया? So all three are. Harsh, you are already co-host, बेटा। I think it's old message. Okay. Okay, so मुझे एक थोड़ा सर्वे करना था। So just a minute. So I have few questions. Now you can read the questions, right? Chalo, we'll start with Mahi. I think she's very excited. Mahi, tell me your name. Mahisha. 18. Okay. How many social media accounts do you have? 2. 2. दोनों इंस्टाग्राम? मतलब एक मेरा पर्सनल है, हाँ एक पर्सनल है और एक मैं जो आर्ट्स बनाती हूँ। अच्छा, मुझे लगा कि नहीं, okay, so you have नहीं 2 Instagram accounts. Okay. अच्छा माही, मतलब ये स्टोरी में जनरली मैंने देखा है बच्चे ये डालते हैं कि आंसर में दिस या टेल मी समथिंग अबाउट दिस, तो ऐसा आपने भी कभी किया होगा? डोंट से नो। यस, सो व्हाट क्रेजीएस्ट आंसर हैव यू गॉट ऑन इंस्टा? नहीं किया है। टेल यू, ठीक सच्ची पूछ लो किसी से भी जितने हैं इधर उसमें से। अच्छा, हैव यू स्टॉक योर क्रश अकाउंट? Yes. Very good. Weirdest bio you have come across? किसी और का आप अकाउंट वगैरह ब्राउज कर रहे हो, सबसे weirdest बायो आपको देखने में, बायो नहीं तो कोई पोस्ट कुछ भी, मतलब that is very, आपको लगा कि अरे ये क्या डाल दिया इंस्टाग्राम पे, the weirdest thing?
You may or may not disclose his name or her name, but you can tell me the post or something. सर चीजी कपल वीडियो Okay. एक फ्रेंड है दूसरे स्कूल में उसने डाला था स्कूल में था और कपल वीडियोस डाले थे. मतलब मेरे जितनी ही है पर लास्ट ईयर मेरे साथ थी क्लास में અત્યારે તો કદાચ લગન બી થઈ ગયા હશે એમ ને. Okay, Mahi, you have not done this, so not applicable. Chalo, let's see. Krisha. Yes, sir. Yes. Why I am seeing only girls here? कोई माइका लाल है कि नहीं? अच्छा एक रोहन है. Okay, Rohan, I'll come to you. Yes, Krisha. अरे keep yourself unmuted. One account only. कितने accounts हैं? Only one. Only one. Okay. Okay. Weirdest answer you have got on Insta, or not necessarily answer, but any comment, anything, or personal chat पे कुछ आया हो. Mahi, even if you want to add something, you can add. Weirdest मतलब कोई Weirdest person. सबसे तो नहीं मिला. हाँ? Weirdest सब like normal जो होते हैं वही पर weirdest नहीं मिला. Weirdest कुछ नहीं मिला अभी तक. Mahi, you want to add something? Weirdest comment or personal chat पे कुछ? हाँ सर एक मैसेज रिक्वेस्ट आया था मतलब वो दिन तो हम लोग अभी याद करके बहुत हंसते हैं कुछ ऐसा था कि योर आईज आर एज डीप एज बर्मुडा ट्रायंगल आई एम ड्राउन्ड इनसाइड And आई एम गेटिंग ड्राउन्ड इनसाइड तो इतना लंबा यहाँ पे कैसे रखूं? Okay, let me write Bermuda Triangle comment. Okay. तो उसको डुबा के मार ही देने का ना फिर. Okay, Krisha, you have not received any weird comment or message or nothing. चलिए ठीक है. Not applicable. Okay, have you stalked your crush account? No. चल झूठी. सच्ची है sir. Why not? Now don't tell me कि I don't have. हाँ पहले वो दूसरे पर डिलीट कर दिया इंस्टाग्राम अकाउंट तो फिर इसको स्टार्ट करके भी क्या करूं. क्या सुनाई नहीं दिया बेटा? था एक पहले फिर उसने डिलीट कर दिया तो इंस्टाग्राम अकाउंट तो देखा था ना आपने? फॉलो करती थी वो डिलीट कर दिया उसके बाद. हाँ तो फॉलो किया था पूरा अकाउंट छान मारा था मुझे पता है. Okay, weirdest bio you have come across? नॉर्मली है सर मतलब weirdest कुछ नहीं था. कुछ weirdest नहीं मिला. Okay. चलो रोहन. Yes, Rohan. अच्छा, one more thing I am noticing that all SG and KBG students are raising hand. वारासे वाले इतने सीधे लग तो नहीं रहे हो आप लोग. Rohan, come on. Rohan, what's your surname, beta? Yes, sir. Bukhari. Okay. How many accounts do you have? 3. कैसे मेंटेन कर लेता है भाई तू? सर एक स्नैप पे है, एक इंस्टा है, एक ट्विटर है. अच्छा. Okay, craziest answer or comment or message, anything? No, sir. नहीं. Okay. Have you stalked your crush? जितने भी crush हैं उन सबके account? Yes. Obviously. अच्छा, okay. And weirdest पहले bio थे you- अभी नहीं. हाँ तो वो सब मतलब पहले जरूरी करता था, नहीं लेकिन है बंद कर दिया. जरूरी नहीं है कि 11th में किया कि नहीं किया. मतलब ये अपना सिलेबस नहीं पढ़ा रहा है कि वो सिलेबस में नहीं था, वो तो 10th के सिलेबस में था, ये 11th का सिलेबस है, ये तो नया है, इसमें नहीं है. ऐसा नहीं है, हम लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं. जितने भी साल महीने जिए हो उसमें जो भी कांड किए वो सारे कांड की कुंडली निकाल रहे हैं हम लोग अभी. Weirdest bio you have come across? या फिर कोई भी weirdest post, वीडियो, कुछ तो give me something interesting information. छपरी लोग सर. हाँ? वो छपरी लोग. छपरी. क्या था उसमें?
वो टिकटॉकर्स होते हैं ना, हाँ, वो जोकर जोकर। जोकर्स। टिकटॉक से बहुत गुस्सा है आपको, ऐसा लग रहा है। नहीं, उस जोकर्स होता है वो नहीं पसंद मेरे को। अच्छा, वो मुंह बना के घूमते हैं। हाँ 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 वो। हाँ हाँ, यस यस यस। ऊर्जा, बट स्टिल आई कैन नॉट सी एनी वारसिया स्टूडेंट। व्हाट इज दिस यार, वारसिया? अभी है भी वारसिया वाले ज्वाइन हुए भी है या नहीं हुए हैं? लेट मी सर्च। अरे इतने सारे तो है वारसिया वाले। कम ऑन स्टूडेंट्स, यू हैव टू विन दिस मैच। At least I want at least one student of Varasya. Come on. Yes, Urja, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, Urja, Urja, your full name Urja Shah? Yes, sir. हाँ, पूरा नाम बोलो Urja Shah. Urja Shah. Very good. How many accounts do you have? 3. 3 accounts? One on Snapchat and 2 on Insta. 2 on Insta. हाँ, एक आर्ट का है और एक पर्सनल है। अच्छा, क्या आज के बच्चे हैं? एक आर्ट का, एक पर्सनल अकाउंट। ये दूसरा केस मुझे मिला, और वैसे बहुत सारे बच्चों मैंने देखे हैं कि 2 अकाउंट्स रखते हैं। क्या बात है। अच्छा, क्रेजीएस्ट आंसर यू हैव गॉट ऑन इंस्टा? हाँ, नहीं है। चल चल। अरे अरे सच से नहीं कोई। क्रेजीएस्ट आंसर कुछ नहीं मिला? नहीं कोई कमेंट आपने किया हो कहीं पे, क्रेजी कमेंट? नहीं, मैं कमेंट्स ही नहीं करती। एनोनिमस होकर कौन जो है जगह, ऐसा कुछ? डोंट टेल मी कि तुम लोग बहुत डाया छोकरा हो जो। इसमें तो ऑब्वियसली यस ही लिखना है। हाँ, ओके। Really die, thank you. Yes, हाँ सर, मैं यस, हाँ यस, ओके। Weirdest bio you have come across? हाँ, वो एक दिन रील्स देख रही थी ना, तो उसपे वो 4 साल के 2 बच्चे का आया था कपल वीडियो, तो ऐसा कुछ देखा था। क्या 4 साल के बच्चों का कपल वीडियो? हाँ, मतलब आया था रील्स पे। लगती होगा तुम्हारा हाथ ध्रुज है। जबरदस्त। चलो, दिस इज लास्ट चांस। एनी वारसिया, anyone from Varasya want to participate? This is last chance. Tick tick 1, or you lost the game, huh? Tick tick 2. Chalo, let's take Vibhuti. Yes, sir. Vibhuti Patel. How many accounts do you have? 2. You must be having one more account for dance, for Yeah. sure. Yes. So you No, not for dance, but one for personal, जहाँ पे फ्रेंड और सब होते हैं, और दूसरा वहाँ पे थोड़ा कोई पेजेस होते हैं ना जिससे ज्यादा नॉलेज ऐसा बढ़ता है। मार्केटिंग माइंड्स करके 1-2 पेजेस है, वो सब पेजेस के लिए दूसरा एक अकाउंट है। अरे वाह। So you have 2 accounts. Okay, craziest answer either you have got or you have done. You have commented. I haven't commented, but I don't remember if I've got or not. माही के अलावा सब लोग मना कर रहे हैं क्या यार? I was expecting most interesting answer in this case actually. But I don't remember actually. If you don't remember, it was not craziest enough. Should I write yes here? No, I mean I like the celebrity, so I don't know. Not like in personal or real life. I like the celebrity. Finally हिमालय पे जाने का प्लानिंग है क्या आफ्टर 12th और ऐसा कुछ? नहीं. Okay. So you are saying that I should write no. Okay, any weirdest thing you have seen on Insta or somewhere, anywhere? कोई लाइक टिपिकल बॉयज होते हैं जो अपने बायो पे #KTM लवर लिखते हैं, वो थोड़ा वियर्ड होता है। मतलब उसका KTM बाइक का मतलब वो बाइक का
हाँ, बहुत लोग ऐसे कैसे लिखते रहते हैं बायो में, इसलिए वो थोड़ा अजीब हाँ, लगता अरे वो ठीक है, मुझे पेटीएम लवर लगा। है। वो तो अगर ऐसा ऐसा लिखने से अगर पैसा आता है तो आई विल आल्सो राइट पेटीएम लवर। ओके, चलिए तो ये हम लोगों ने, अच्छा बाकी सारे लोग भी अभी पंक्ति बेटा we are full but in next Sir, it's okay. but I'm still good. I want to ask, still I No, want to no, ask, sir. do you have नहीं, अरे नहीं ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ठहर जाओ बच्चा। where are you पंक्ति, raise your hand, पंक्ति raise your hand। हाँ पंक्ति, still if you want to answer something here then I will add your name। No, sir. I am good. क्या यार, Rohan you want to add something, you have raised your hand। No, sir. Okay, lower your hand। Yes Urja, you want to say something, नहीं, अच्छा so this is the weirdest thing that you are doing here, raising hand without any question। not that weirdest, okay पंक्ति, but still I was expecting कि यार आपको चांस दिया तो कुछ तो मसाला वसाला मिलना चाहिए था, क्या है। सर सिर्फ एक है ना, एक कमेंट में नहीं, मैंने उसके बायो में कहीं देखा था, उसने ऐसा लिखा था, फील लाइक एलन वॉकर। क्या फील लाइक एलन वॉकर, सर वो सिंगर है ना एलन वॉकर। अच्छा तो वो खुद को, मुझे लगता है कि मैं एलन वॉकर हूँ, ऐसा लिखा था उसने, ऐसा हमारे सोसाइटी में रहता है, उसने अपने पोस्ट में लिखा था। ऐसा लिखने से हो जाता तो आई वुड लाइक टू राइट क्या, आई फील लाइक एलन मस्क द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। पता है ना एलन मस्क, तो पहचानते हो ना। हाँ चलो ओके, सो आप लोगों को लगेगा अरे सर स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में ये क्या सोशल मीडिया लेकर बैठे। अच्छा तो यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी किया, क्या एक्टिविटी किया, आई हैव कलेक्टेड द डेटा, आप लोगों के पास से मैंने डेटा कलेक्ट किया, ओके, एंड दैट एक्टिविटी is included in statistics. This is part of statistics, or we can say that this is the point from where statistics starts. ठीक है, बेसिकली जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, बट सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बोलूं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो टू कलेक्ट द डेटा और फिर उस डेटा को एनालाइज करना, किसी पर्पस से हमने डेटा कलेक्ट किया और फिर उस पर्पस से जो डेटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, उसके ऊपर से किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने एक्टिविटी किया, जहाँ पे आप लोगों से, अलग अलग लोगों से मैंने अलग अलग इंफॉर्मेशन पूछा, सो दैट इंफॉर्मेशन, टेकिंग दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट, गेटिंग माई पॉइंट, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अलग अलग लोगों को मैंने अलग अलग क्वेश्चन पूछे। अगर मैं सिंपली आपको पूछता कि अच्छा डू यू हैव सोशल मीडिया अकाउंट, यू से यस, देन से समथिंग अबाउट योर अकाउंट, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए, क्या बोले अकाउंट में है, अकाउंट खत्म बात। बट देन मुझे ये जानना था कि कौन एक्टिव है, कौन कैसा एक्सपीरियंस है आपका सोशल मीडिया अकाउंट पे, तो ये चीजों के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाकर रखे थे, and then I ask these questions so that I get precise information कि अच्छा इस चीज के अंदर यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में मुझे इस तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए, so I got this kind of information from you. So this is called collection of data. But statistics is not only about collection of data, but after collecting the data और भी चीजें होती है statistics में, right? So that is statistics that we are going to study here. ठीक है, चलिए तो I give you the formal definition of statistics, although you don't have to write it. Okay, you don't have to write it, just pay attention. I'm just giving you formal definition of statistics. Statistics is the science with science which deals with collection
collection, analysis, and interpretation of numerical data. So this is basic definition of statistics. Now pay attention, what I am highlighting here is there are three things actually. Three things that I'm highlighting. One is collection. Second is analysis. And third is interpretation. Am I audible? Am I audible, everyone? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so I'm talking about three things. When we study the definition of statistics, we are studying three things. One is collection of data. जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चन पूछ के, दिस इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. इसके बाद सेकंड इज एनालिसिस ऑफ डेटा. अब ये जो डेटा कलेक्ट किया है इससे एनालिसिस कैसे करेंगे? तो देखो आज की जनरेशन में अगर आप देखने जाओ तो 5 में से 4 लोग हैं जिन लोगों के पास एक से ज्यादा अकाउंट है. When we talk about social media, so out of 5 students or out of 5 people, 4 people have more than one account. So this is analysis. ठीक है. इसी तरीके से what the craziest thing, तो people generally doesn't care कि क्या चीज अगर craziest लगता भी है तो आज के दिन में इतना सारा कंटेंट ऑनलाइन या इंटरनेट पे पड़ा है कि लोगों को जो चीज 10 साल पहले क्रेजी लगती थी आज चीज वो बहुत नॉर्मल लग रही है. सो माइंडसेट इज चेंजिंग. ठीक है. अब इसके बारे में कुछ बात करने लायक है नहीं, राइट? और ये सारी चीजें भी है, मतलब जो चीजें वियर्ड लग रही है तो ये सारी चीजें, मतलब दिस इज हाउ यू एनालाइज. तो पहले मैंने कलेक्ट किया डेटा, यहाँ पे लिखा पूरे टेबल में डेटा, देन आई एम एनालाइजिंग डेटा कि किस तरीके का सिचुएशन है अभी, और फिर इंटरप्रिटेशन कि इंटरप्रिटेशन क्या हुआ. तो ये जो मैंने बोला कि 5 में से 4 लोग जो है जिन लोगों का 2 अकाउंट है, तो दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा ऑफ अ न्यूमेरिकल डेटा. तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. अब ये जो डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स का, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय Croxton and Cowden. Okay, it is Cowden, not Cowdung. ठीक है, लिखने में मिस्टेक मत करना. इट इज Cowden, not Crowden. ठीक है. काउडंग नथी, गाय का नहीं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे जो आपके दिमाग में है. इट इज Cowden. ओके, सो दिस इज द definition, formal definition of statistics. चलो, प्रीत, unmute yourself. Yes sir. प्रीत, say something. What sir? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी. Hello. You are not audible बेटा. Say something. Hello. नहीं आ रही बेटा आवाज. अरे एक मिनट. हेलो. यस सर, आपकी आवाज आ रही है. हाँ अभी आई. हेलो हेलो. Who's this? Yes, प्रीत. हेलो. हाँ अब आ रही है आवाज. प्रीत, आई वाज सेइंग कि मैंने कौन सी 3 चीजों के बारे में बात किया स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में. कलेक्शन ऑफ डेटा. यस. सेकंड थिंग. हेलो. हाँ सर, आवाज क्या होती है? आवे છે તમારો અવાજ આવે છે પ્રીત. કલેક્શન ઓફ ડેટા. સેકન્ડ, I think there is some issue at his end. Let me ask somebody else. No, don't raise your hand. Shreyansh. Yes sir. Yes beta, can you tell me the 3 things I mentioned in the definition of statistics? And First is collection of data. Collection of data. Second, Analyze.
Analysis of data, very good. And third? Third, I. Interpretation. interpretation. Interpretation of data. Okay, repeat with me. Collection of data. Collection of data. Analysis of data. Analysis of data. Interpretation of data. Interpretation of data. Very good, very good. चलो, ऊर्जा. Yes, sir. Am I audible properly? Yes, sir. ठीक से आ रही है या कट हो रही है? सर आवाज नहीं आ तो. इश्यू मेरे यहाँ पे है या स्टूडेंट्स, am I audible enough? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Okay. ऊर्जा. Yes, sir. Yes, beta. Yes, sir. Which three things I mentioned in the definition of statistics? First, Collection of data, very good. analysis of data, and interpretation. Superb. Very good. Analysis of data and interpretation of data. Very good. Harshri. Yes, sir. Yes, beta. Can you repeat these three things? Yes, collection of data, analysis of data, and I can't hear. interpretation of the data. Superb. Very good. Meshwa. Yes, sir. Yes, beta. Repeat, please. Yes, sir. Collection of data, analysis of data, and interpretation of data. Very good. चलो, जिन लोगों के वीडियो ऑफ है उन लोगों को पकड़ते हैं अभी. सबके ऑन हो गए. देव. Yes, sir. Yes, beta. Repeat these three things. Collection of data, analysis of data, and interpretation of data. ठीक है. Okay. Prince. Yes, sir. Yes, beta. Repeat. Collection of data, analysis of data, and interpretation of data. Super. Now everyone will repeat. Everyone unmute yourself. Everyone unmute yourself. You can unmute yourself. Everyone unmute yourself, and you will repeat with me. Yes, sir. Statistics is. Statistics is. Everyone, come on. Statistics is. Statistics is The science which deals with the collection of data, analysis of data, and interpretation of numerical data. Super. Chalo, great. Acha, what is the population of India? What is the population of India? कितने लोग रहते हैं इस India में? 130. Raise your hand and answer. Mahek. Sir, 137 crore. 137 crore. Approx 137 crore. China में? Anyone? 150 crore. कौन बोला? Sir, दिया. Okay, दिया. 150 crore. Yes, it's approx 150 crore. 150 के आसपास लोग चाइना में रहते हैं. Now, when I say population, आपके दिमाग में यही आता है कि इतने लोग इंडिया में हैं, इतने लोग चाइना में हैं. But, Preet, if there is problem in voice, then please leave the meeting and rejoin. एक बार मीटिंग rejoin कर लो तो that would help you to come over this problem. I think he has left. Okay, yeah. So when I talk about population, आपके दिमाग में यही आता है कि हमारे पूर्वजों ने जो कांड किए थे, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे है, so that is population.
But when we talk about this in statistics, it is not about this data. It's not about this population. Statistics में अच्छा Pankti, how many participants do we have in this meeting? How many students do we have in this meeting? Sir, 41. 41. How many Sir. students do we have? बीजी कई पंक्ति बोली? अरे बेबे पंक्ति है? I didn't know that. अच्छा पंक्ति again. How many Yes, students? sir. How many students do we have in this meeting? 41. वापस से चेक करो. 42 है sir. How many students? 42. Do I look like a student? No. Okay, 41. 41. Okay. So 41 students we have in this meeting. Okay. अब गुजरात बोर्ड में मतलब यू गाइज आर लकीएस्ट बैच एंड सच में आप लोगों को देखकर मुझे बहुत जेलसी होती है कि बिना एग्जाम दिए 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया आप लोगों ने. अब ऐसे पूरे गुजरात में देयर आर 15 लाख स्टूडेंट्स गुजराती एंड इंग्लिश मीडियम मिलाकर अप्रॉक्स. मैं ऐसे ही डेटा बोला हूं कि देयर आर 15 लाख स्टूडेंट्स एंड आउट ऑफ दोस 15 लाख स्टूडेंट्स राइट नाउ वी हैव ओनली 40. ये नंबर फिर से बढ़ गया. नाउ इट्स 43. 43, yes, 43. So we have 43 students right now with us, right? So in this case, the 15 lakh students, total 15 lakh students of the whole Gujarat is called population. ठीक है, हमारे पास टोटल जो डेटा है उस टोटल डेटा को बोलते हैं पॉपुलेशन. और फिर उसमें से थोड़ा बहुत डेटा निकालकर जब एनालिसिस किया जाता है, so that small part of total data set is called sample. Let me give you another example. अगर आपको मान लो कि कोई प्रॉब्लम हुआ, मतलब कोई मेडिकल इश्यू है और ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, किसी ने ब्लड टेस्ट करवाया है अभी तक? हमें ऑब्वियसली बहुत सारे होंगे. एनीवन रेज योर हैंड इफ यू हैव डन ब्लड टेस्ट इन पास्ट. ओके ओके बस बहुत हो गए. हर्ष, यस सर. you look like a gamer. मतलब हेडफोन चढ़ाकर मस्त बैकग्राउंड. अरे सर ये है ना, मैं बाहर से आया था ना तो अभी तक रखी हुई है, काम में बिजी हो. ओके हर्ष, ब्लड टेस्ट करवाया ना आपने? कितने टाइम से करवाया था? लास्ट में कब करवाया था? 2020 में ही कराया था. लास्ट ईयर करवाया था ना? ओके. यस. तो ब्लड टेस्ट में क्या किया था? मतलब जब आप गए थे डॉक्टर के पास या नर्स के पास तो उन्होंने क्या किया था? ब्लड टेस्ट में क्या प्रोसेस रहता है? पहले बाइसेप्स पे है ना स्ट्रैप बांध देते ताकि ब्लड फ्लो बढ़ जाए या कम हो जाए, मेरे को एक्जेक्टली नहीं पता है. फिर इथेनॉल लगाते हैं ताकि डिसइंफेक्ट हो जाए और फिर ब्लड ले लेते हैं. पूरा ब्लड निकाल दिया? और नहीं, 3 उसके है ना कैप्सूल्स आते हैं सैंपल्स के लिए. हाँ, तो ले लेते हैं उसमें से. तो पूरा ब्लड निकाल दिया? नहीं, 3 कैप्सूल्स आते हैं छोटे छोटे. ओके, तो उतना ब्लड निकाला? हाँ. तो उससे पूरे बॉडी के ब्लड का कैसे पता चलेगा? मतलब मेरे हाथ में से ब्लड निकाला तो मेरे पैर में जो ब्लड घूम रहा है उसका तो कैसे पता चलेगा कि उसमें प्रॉब्लम है? ब्लड तो लिक्विड है और सब फ्लो होते रहता है वो तो. ओके, सो सी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल. हमारे पूरे बॉडी में जितना भी ब्लड है दैट इज पॉपुलेशन. बट जब हमें एनालिसिस करना है तो ऐसा नहीं पूरा चूस लो, राइट? जब हमें एनालाइज करना है, जब देखना है कि भैया इसको मलेरिया हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको कोई और प्रॉब्लम है कि नहीं, तो थोड़ा सा ब्लड निकालेंगे. अगर पूरा ब्लड निकाल लेंगे तो रिपोर्ट देखने के लिए बंदा जिंदा नहीं रहेगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सैंपल. जो थोड़ा सा ब्लड निकाला दैट इज सैंपल. बट पूरी बॉडी में जो ब्लड घूम रहा है दैट इज पॉपुलेशन. ठीक है, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. अच्छा, लोअर योर हैंड स्टूडेंट्स. Preet, now it is audible enough? Okay. अच्छा, आप में से किसको कुकिंग का शौक है? Raise your hand. Now I'm waiting कि कब ऑफलाइन क्लासेस चालू हो और अच्छी डिशेस खाने के लिए मिले. महर्षि, यू कुकिंग का शौक है क्या? अरे वाह, खुश. मींस जब अकेला रहना हो तब तो कुछ तो खाने के लिए कुछ तो बनाना पड़े. इसको सीक्रेट ही रखो बेटा, नहीं तो शादी होगी तो बहुत प्रॉब्लम होगा.
Don't disclose this. You have this talent. अब अगर अब तो क्या, अभी तो तीर निकल चुका है तो लगेगा ही. ओके महर्षि, क्या बनाते हो? कोई आइटम अच्छी सी? सर चाइनीज आइटम्स. चाइनीज आइटम. अच्छा, इसमें भी कुछ नेम मंचूरियन राइस. ओह क्या बात है. अच्छा, जब बनता है तो आप चख के देखते हो कि सही बना है कि नहीं, नमक वगैरह मरी मसाला सब कुछ ठीक है कि नहीं? चखने में पूरा खा जाते हो या फिर थोड़ा लेकर चखते हो? थोड़ा. राइट. सो इन दिस केस ऑल्सो जो पूरा खाना बना है दैट इज पॉपुलेशन. और जो आप चखते हो उसको क्या बोलेंगे? सैंपल. यस. सो नाउ यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल. जब हमें टेस्ट करना है तो जनरली, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, बट जनरली जब हमें टेस्ट करना होता है तो सैंपल को टेस्ट किया जाता है, जबकि पॉपुलेशन का टेस्ट जनरली कम होता है. ठीक है. अच्छा हर्षवी, व्हाट डू यू मेक? All kind of vegetarian food. But what is your क्या बोलते हैं उसको, स्पेशलिटी? All vegetarian food. मतलब सब कुछ बहुत अच्छा बनता है सर. हर्षवी, आप यहाँ पीछे ही रहते हो, पता है ना? हाँ, तो अभी मुझे आना पड़ेगा आपके घर पे कभी. Okay, so this were the examples of population and sample. Now understand what is population. Population मतलब कि total number of observations. जितने भी observations है अपने पास, वो सारे observations मिलाओगे तो that will become your population. But जब उसमें से थोड़ा बहुत निकाल के आप एनालिसिस करते हो, a part of population which is taken for analysis is called sample. अच्छा, एक और वर्ड बोलता हूं. लेट्स सी हु कैन आंसर दिस. हर्षवी, यू हैव रेज्ड योर हैंड. प्लीज लोअर योर हैंड. हर्षवी, नाउ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पॉपुलेशन साइज. किसी का लॉजिक पहुंच रहा है क्या? ये क्या होगा? पॉपुलेशन साइज और साइज ऑफ द पॉपुलेशन. यस जिल. सर मतलब एक एरिया है, उसमें मतलब जितने भी मतलब वर्कर्स या कोई भी काम कर रहा हो उसको साइज ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे. यस, राइट. ओके, सो साइज ऑफ पॉपुलेशन इज व्हाट? तो जैसे मैंने आपको बोला कि पूरे गुजरात में 15 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, और दोज हु आर इन 10th स्टैंडर्ड, राइट? तो ये जो 15 लाख नंबर है, दैट नंबर इज कॉल्ड पॉपुलेशन साइज. What is the size of your population? So my total population is of 15 lakh students. So that is size of population. Same way, what will be the size of sample? तो उस 15 लाख में से कितने बच्चे अभी मेरे सामने बैठे हैं? So there are 43 students. So that 43 is size of a sample. So this is size of a population and size of a sample. Everyone clear about this? पक्का? Anyone having doubt? Please raise your hand if you have doubt. मैंने आज क्या क्या समझाया? एक तो डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमने देखा, जिसमें चीजें थी. Which three things? Collection, analysis and interpretation of data. ठीक है. इसके अलावा मैंने आप लोगों को समझाया what is population, what is population size, what is sample and what is sample size. Everyone clear about this? Give me thumbs up if you are clear about this 5 terms. Give me thumbs up if you are clear about this 5 terms. Virtual thumbs up beta. Virtual thumbs up. Superb, superb, excellent. Okay. Sure, great. Acha, now few things that I wanted to discuss. Thank you for the heart, Urja. I assume that you like the lecture. Thank you so much. Okay, now few things. Acha, Mahek, you have doubt, beta? Raise your hand. I mean, unmute yourself. Yes, sir. I can't understand about sample and difference between sample and sample size. Okay, now what is sample? So if I am taking few numbers from the population, that taking few numbers or that set of few numbers is called sample. Now if I'm calculating how many numbers do I have in that collection, so that number of people in that collection is called sample space. So say for example, the
11th standard batch which I'm teaching right now, the batch is called sample. Mike, please keep yourself unmuted, Dikra. Yes, sir. Yes. So right now I'm teaching batch, right? तो मैं 11th standard का जो batch पढ़ा रहा हूँ, the whole batch, the whole bundle is called sample. But then if I ask how many students do I have in this sample, so there are 42 or 43 students. So the number of students or number of observations in this sample is called sample, size of a sample. Clear हो रहा है महक? Or Yes, you sir. need more explanation? और No, समझाओ बेटा? understand. Yeah. Understood. Understood? Yes, 100%? Yes. Sure? Yes, sir. Okay. अब बच्चा, how many of you are attending the lecture from mobile phone? Raise your hand. So many, बहुत सारे. Okay. चलो एक दो चीजें अभी करनी है. This is for Varasya and Karelwak student. Okay? Not applicable for SG students, but if you still want to do it, you can do it. In your phone, I'm giving you one number. You have to save that number. Abhishek sir's number. If you have not done this, please do it right now. अभिषेक सर का जो नंबर है वो आपको सेव करना है. मैं नंबर भी बोल रहा हूं, अपने ही फोन पे जाके वो नंबर सेव करो. मैं नंबर बोल रहा हूं अभिषेक सर का because you will be receiving so many important information from him. So save Abhishek sir's number. I'm giving you Abhishek sir's number. Please feed it in your phone. 8000. Let me write it, जिससे कि कोई मिस्टेक हो ही ना. It is 8000070202. Please add this number in your phone and also in your parents' phone. आपके parents के phone में भी ये number save कर लेना. Please save this number in your mobile phone and also in your parents' phone. Also, specially for Karelwak students and बाकी के स्टूडेंट्स भी मेरा नंबर भी सेव कर लो. कारिलबाग से के स्टूडेंट इसलिए सेव करेंगे ताकि उन लोगों का स्केड्यूल वगैरह जो है वो मेरे नंबर से आप लोगों को मिलेगा. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू सेव दिस नंबर. और बाकी की ब्रांचेस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कोई भी डाउट है, अगर कुछ पूछना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर. एंड स्टूडेंट्स प्लीज लोअर योर हैंड, ताकि अगर किसी को डाउट है तो वो हाथ ऊपर करे तो मुझे पता चले. Okay, so this is my number, Archie and Shlok. Okay, so please save this number. Also for Varasya students, please save Deepika ma'am's number. Somebody missed call me. Okay. Eight 602520004. ये दीपिका मैम का नंबर है. प्लीज सेव दिस ऑल्सो. डोंट लीव द मीटिंग. एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देना है. सेव दिस नंबर. एसजी स्कूल वाले बच्चे, आई होप आप लोगों ने कृपा मैम और वृंदा मैम का नंबर और विजय से का नंबर सेव किया होगा. ओके, अगर नहीं किया है तो आप कर लेना प्लीज. एंड इफ यू डोंट हैव देयर नंबर, कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड आई विल सेंड यू कृपा मैम, विजय सर एंड वृंदा मैम्स नंबर. Okay, but please save this number. If you haven't saved this number, you will not receive any schedule or any update, any information which we want to convey. वो आपको नहीं मिलेगी. तो please save these numbers. Okay, make sure that you save these numbers. It's very important. अच्छा, एक और चीज जो मुझे आपको बताना था कि जो recorded lectures आप लोगों को देखने हैं, ठीक है, recorded lectures आप विजय सर के देखेंगे. You will learn app जो है
उसमें there are 2 types of recorded lectures available. अच्छा, एक और उससे मुझे याद आया, एक पॉइंट जो मेरा मिस हुआ है वो ये है कि how will I teach you, what will be the pattern, what will be the style of teaching. So for any new topic, वो नया टॉपिक सबसे पहले आप ऑनलाइन मेरे पास से पढ़ोगे, जैसे अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, जैसे आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया. That will be the first source of information for you. I'm talking about statistics, okay? तो फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी ऑनलाइन लर्निंग. जूम पे आओगे, वो टॉपिक पूरा समझोगे मेरे पास से. पूरा समझने के बाद आप लोगों को होमवर्क यहाँ से दिया जाएगा, एंड होमवर्क में जो एग्जांपल्स दिए जाते हैं नॉर्मली वो एग्जांपल्स आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिलेंगे. अब थियरी है तो थियरी के आज जो मैंने पढ़ाया उसकी जो नोट्स है, जैसे स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज, सैंपल, सैंपल साइज, सो इसके जो डेफिनेशंस है ये सारे डेफिनेशंस की नोट्स जो है वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से मिलेगी. तो आज का आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे विजय सर का, और उन लेक्चर्स में से ये नोट्स आप अपने नोटबुक में लिखोगे. दैट विल बी योर होमवर्क कि विजय सर का रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है और वो नोट्स आपको लिखना है. एक और चीज कि आप लोगों को सागर सर के भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस दिया गया है, बट यू हैव टू वॉच विजय सर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑन प्रायोरिटी. वो लेक्चर्स आपको पहले देखने हैं बिकॉज दैट विल बी योर सोर्स ऑफ लर्निंग. ठीक है, सागर सर के लेक्चर्स जो है वो अलग पेस पे जा रहे हैं, उनका और मेरा पढ़ाने का जो मतलब स्टाइल इज डिफरेंट, एंड ऑल्सो जो टॉपिक मैं पहले जिस लाइन में मैं टॉपिक लेता हूं उस लाइन में सागर सर टॉपिक्स नहीं लेते. तो अगर उनके लेक्चर्स देखते हो और मेरे पास से पढ़ते हो तो कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा रहते हैं. So you have to watch Vijay sir's lecture. Now when you will go on the application, so you will not find Vijay sir's lecture easily, and that's why I'm showing you how to find Vijay sir's lecture. I'm sharing my screen, pay attention and try to understand from where will you find Vijay sir's lectures. Not this, not this, this. Okay, so this is, you will learn it. It is opening, please wait for a minute. I have a super fast internet, so please bear with me. Let me go to home page first. Okay, so स्टिल लोडिंग. तो आप लोग जब होम पेज पे यानी कि जब एप्लीकेशन ओपन करोगे, चाहे वो फोन पे हो या फिर डेस्कटॉप पे हो, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा. नाउ इफ यू आर वाचिंग दिस, इफ यू आर ओपनिंग दिस एप्लीकेशन इन द फोन, देन बॉटम राइट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगा माय प्रोफाइल का, या फिर आपका नाम लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विकी चौकसी. तो इसी तरीके का आपका नाम या आपका वो प्रोफाइल देखेगा. लेट मी ओपन दिस ऑन द फोन आल्सो. Yes, profile. यहाँ पे bottom right पे at this point you will find the option of profile, right? So you'll click on that profile. जैसे यहाँ पे मैंने ओपन किया है, and वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा my courses. So you'll click on that my courses. मतलब my courses में you will find Vijay sir's lecture. Wait, यहाँ पे ओपन हो रहा है. Just wait for a minute. बाकी की चीजें भी आपको मिलेगी, बट वहां पे माय कोर्सेज में अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये सर के लेक्चर मेरे पास लेक्चर्स अवेलेबल है. बट देखो यहाँ पे इफ यू सी तो ये जो है दिस इज विजय सर 11th स्टैंडर्ड लेक्चर्स. तो इस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा. अगर नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टली सर्च फॉर विजय सर. ओके, एंड व्हेन यू विल ओपन दिस, सो इस तरीके का अकाउंट मतलब लेक्चर दिखेगा, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट. once you click on start, see. अच्छा, ये टेक्स्ट बुक है. अगर किसी ने किसी को टेक्स्ट बुक नहीं मिली है मार्केट से, तो यहाँ से आप टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हो फॉर चैप्टर 1. सो यू हैव दिस एक्सेस, यू कैन डाउनलोड दिस टेक्स्ट बुक, एंड देन हियर इट इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ विजय सर.
सो यू हैव टू वॉच दिस लेक्चर। ये 29 मिनट 30 मिनट का कुछ लेक्चर है, 27.28 मिनट। तो ये लेक्चर देखना है और यहाँ पे इस तरीके से डेफिनेशन वगैरह आपको मिल जाएगा इस लेक्चर में, तो वहां से आपको डेफिनेशन वगैरह लिखना है। सो दिस इज हाउ यू विल मेक नोट्स। अच्छा, आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स के लिए भी 2 नोटबुक बनानी है। जैसे कल का सागर सर का जो अपना ओरिएंटेशन था उसमें उन्होंने बोला था, और वैसे ही इकोनॉमिक्स के लिए भी हम लोगों ने बात किया था, यू हैव टू मेक 2 नोटबुक। वन इज फेयर नोटबुक जहां पे ये नोट्स वगैरह लिखेंगे। मैं जितने एग्जांपल्स कराऊंगा वो सारे नोटबुक एग्जांपल्स ऑफ फेयर नोटबुक में करोगे। एंड one will be a practice notebook. I will not say rough notebook. Rough notebook अलग चीजें होती है, उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें ड्रॉ की जाती है, लिखी जाती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। आई एम सेइंग प्रैक्टिस नोटबुक। तो जो होमवर्क में मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दूंगा वो होमवर्क के एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस नोटबुक में करोगे, एंड दिस इज हाउ यू विल मेक 2 नोटबुक। अच्छा, होमवर्क सबमिट करने का कब सबमिट करना है, कौन सी डेट पे करना है, तो आपको जो स्केड्यूल भेजा है उस स्केड्यूल में अगर आप नीचे देखोगे जहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिखा हुआ है, वहां पे होमवर्क सबमिशन का डेट और टाइम वो दोनों चीजें भी लिखी हुई है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो बोल देता हूं, आज का जो मेरा स्टैटिस्टिक्स का होमवर्क है वो कल दोपहर को 2 बजे से पहले आपको सबमिट करना है। किसको सबमिट करना है, तो वारसिया वाले बच्चे आप लोगों को हर्ष सर जो है उनको सबमिट करना है। यू मस्ट बी हैविंग हिज नंबर, हर्ष सर। कारेलीबाग वाले बच्चे आप लोगों को भारती मैम को सबमिट करना है। आप लोगों को भारती मैम का नंबर आप सबके पास है, ठीक है। एंड एसजी स्कूल वाले बच्चे आप लोगों को कृपा मैम को सबमिट करना है होमवर्क। अच्छा, जब आप होमवर्क सबमिट कर रहे हो तो मैं वापस से बोल रहा हूं, इट इज कंपल्सरी टू राइट योर नेम एंड डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज ऑन एवरी पेज। मतलब मान लो कि आपका होमवर्क जो है वो 3 पेज में हो रहा है, तो तीनों पेजेस पे ऊपर आपका नाम और डेट ये लिखना कंपलसरी है, और उसके बाद आप उसका फोटो लेकर सुपरवाइजर को सबमिट करोगे। दिस इज हाउ यू विल सबमिट योर होमवर्क। एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? गिव मी थम्स अप, एंड इफ यू हैव डाउट देन रेज योर हैंड। गिव मी थम्स अप इफ यू आर क्लियर और रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट। यस दत्तावी, बोलो बेटा। सर फोन पे विजय सर का लेक्चर नहीं मिल रहा। जिस तरीके से मैंने दिखाया उस तरीके से आपने देखा उसमें। अच्छा दत्तावी, यू हैव टू टॉक टू कृपा मैम, बिकॉज शायद एसजी स्कूल में अभी परमिशन देना बाकी है, आप लोगों को एक्सेस देना बाकी है विजय सर के लेक्चर्स का। सो आई विल टॉक टू कृपा मैम एंड आई विल कंफर्म विथ हर इफ यू हैव गिवन द एक्सेस और नॉट। एसजी स्कूल में पूरा बाकी है। यस कृषा, ओके। सो एसजी स्कूल में शायद एक्सेस देना बाकी है, देन आई विल टॉक टू कृपा मैम एंड आप लोगों को एक्सेस दिलवा देंगे उसका, ठीक है। चलिए, एनीबडी एल्स हैविंग एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड। यस वानी, बोलो बेटा। Sir, still I am not getting what should be written in a practice notebook and Zoom notebook. Okay, वानी, जितना भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ ना, चाहे वो नोट्स हो, मैंने आपको बोला कि वो नोट्स जो है वो लिख के आना है, बट वो मैंने आपको पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो नोट्स जो है वो भी फेयर नोटबुक में जाएगा, एंड जो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे करवाऊंगा वो सारे एग्जाम्पल्स फेयर नोटबुक में जाएंगे, एंड जो चीजें मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा वो सारा प्रैक्टिस नोटबुक में जाएगा। नाउ सी, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस, कि जो फेयर नोटबुक बनेगा वो ऐसा नोटबुक बनेगा जिसमें रिपीटेशन नहीं होगा एग्जांपल्स के, कि एक ही तरीके के 5 एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे, एक तरीके का 1 या 2 एग्जांपल मिलेगा, जो एग्जाम के वक्त अगर आपको रिवाइज करना है पूरा चैप्टर। मान लो कि राइट नाउ यू आर इन फरवरी मार्च, जहां पूरा साल खत्म हो गया, एंड अभी आप लोग ये पहला दूसरा या तीसरा चैप्टर लेकर बैठे हो जिसको रिवाइज करना है, तो उसमें यू विल वांट के सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे रिवाइज करनी है। तो फेयर नोटबुक विल बी द नोटबुक जहां पे आपको नोट्स मिल जाएगी और हर तरीके के 1-1, 2-2 एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जबकि उसी एग्जांपल के रिलेटेड दूसरे जो प्रैक्टिस के एग्जांपल्स होंगे वो प्रैक्टिस नोटबुक में आप करोगे। So that is the purpose why we are asking you to make 2 different notebooks, so that एक fair notebook होगा, उसी को आप रिवाइज करोगे एग्जाम के वक्त, वो आपको काम लगेगा। So that is the thought behind this. Clear, Vani? Yes, sir. Okay. So anybody else having any other doubt? अच्छा students, after every lecture, when my lecture will be ended, students will be leaving and I'll stay here till the last student. एक भी student अगर है ग्रुप में तो मैं यहाँ पे stay करूंगा। So if you have any doubt and if you cannot ask it, कि सब लोगों के बीच में अगर आप नहीं भी पूछ सकते, तो after my lecture I'll be staying here till if you are there and you can ask me there.
ओके चलिए, तो यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं. Those who don't have doubts, please leave the meeting. See you day after tomorrow. Bye everyone. Say Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye, Sir. Bye, sir. Good day. Bye, sir. Bye. Bye. Thank you. Same to you. Bye. Say bye and go. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Yes, Ransh, बोलो बेटा. सर Bye. जो Harsh, लर्निंग yeah, you may leave, Harsh. सर जो लर्निंग ऐप के नोट्स होंगे वो कौन सी नोटबुक में लिखना है? फेयर नोटबुक और Fair प्रैक्टिस? notebook. Notes will be written in Fair notebook. Homework के examples जो है वो सिर्फ homework notebook में जाएंगे. थैंक यू. कृषा बोलो बेटा. आपने स्टार्टिंग में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की वो पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करने वाला? अरे नहीं. That was just for the मतलब थोड़ा fun because so many students were meeting for the first time, so I wanted something where you can gel up. Okay, don't worry. थैंक यू सर. बाय. Bye. Shreyans, you still have doubt? Vani, you have doubt? Yes, sir. Yes, बेटा बोलो. साइज आपने बोला था साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो हम उसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन कह सकते हैं? क्या बोलना है? Exact number of population. हाँ, साइज ऑफ पॉपुलेशन कैन वी कॉल इट? हाँ, that is exact number of population. Total exactly कितने लोग हैं? Yes, we can say that. और फिर आपने बोला था कि कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन, तो इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आया. इंटरप्रेट मतलब कि आपने एनालाइज किया कि भैया ये इस तरीके का है, उसके बाद आप कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि अब इसको ये करना चाहिए. जैसे कि लेट मी टेल यू कि अच्छा आपने पूरे इंडिया में घूम के सब लोगों से पूछा, मतलब वो जो सेंसस का कैलकुलेशन होता है उससे आपने डेटा कलेक्ट किया कि पॉपुलेशन कितने, उसके लिए डेटा कलेक्ट किया. कलेक्ट करने के बाद आपने एनालाइज किया कि अरे पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, राइट. उसके बाद आप इंटरप्रेट कर रहे हो कि अब ये इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो क्या करना चाहिए जिससे कि इसको कंट्रोल में लाया जा सके. सो दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कि नाउ यू आर इंटरप्रेटिंग कि ये पॉपुलेशन ज्यादा है. क्लियर? सर वन मोर डाउट आई हैव दैट जो नोटबुक का आपने बताया 2 नोटबुक वो मुझे समझ में आएगा, लेकिन जो नोट्स आप अभी लाइव लेक्चर्स में बता रहे हो वो हमें उसी टाइम लिखनी है या क्लास? अगर सेम टाइम पे लिखना होगा तो आई विल गिव यू टाइम कि आई एम गिविंग यू टाइम, लिख दो. बट अगर सेम टाइम पे नहीं लिखना है, वीडियो लेक्चर्स में लिखना है, तो मैं सिर्फ लिख के आपको समझा देता हूँ एंड देन यू विल राइट इट फ्रॉम द वीडियो लेक्चर. ओके, थैंक यू सर. ये समझ में आया आज का लेक्चर बेटा वानी? यस सर. या ओके ग्रेट. चलो बाय. बाय.